नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, बताया सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष को सता रहा डर। डरा रहा यमुना का पानी, बढ़ने लगा जल स्तर, गोवा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कारगिल में देश की रक्षा की, लेकिन पत्नी को हैवानियत से नहीं बचा सका, निर्वस्त्र की गई महिला के पति का दर्द। महिलाओं के साथ रेप के बाद मणिपुर में मिला कटा हुआ सर, बीजेपी विधायक के गार्ड पर लगा आरोप। मध्य प्रदेश में मंदिर के बाहर लिखा, यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश मना है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको डर है कि कहीं उनके राज्यों के काले चिट्ठे न खुल जाएं। इसी वजह से विपक्षी सांसद नहीं चलाने देना चाहते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग संसद सदस्य नहीं रहे तो संसद ही नहीं चलाने देना चाहते। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी के हंगामे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विपक्ष के हंगामों पर उन्होंने कहा कि पिछले कई सत्रों से विपक्ष इस प्रकार का कोई न कोई बहाना बनाकर चर्चा नहीं होने देता है। उन्होंने आगे कहा कि हम संवेदनशील भी हैं और जिम्मेदार भी। विपक्ष बेहद गैर जिम्मेदार तरीके से चर्चा से भाग रहे। आज जब कुछ लोग संसद सदस्य नहीं रहे, वे अब संसद ही नहीं चलने देना चाहते। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आखिर विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रही है? अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे विपक्ष से सवाल पूछते हुए कहा कि आपके अपने नेता अयोग्य हो चुके हैं, इसलिए आप चर्चा से भाग रहे हैं। या कहीं चर्चा करने से आपके अपने राज्यों के कुकर्म सामने न आ जाए, इसका डर सता रहा है। अनुराग ठाकुर ने ये भी आगे कहा कि बेहद दुख की बात है कि देश की जनता के लिए कार्य करने की बजाय सांसद को ओछी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल सत्र शुरू होने के पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की घटना पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राज्य जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, उन्हें इस पर कड़ाई से कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सिर्फ ऊपर का चोला बदल लेने से इंडिया वाले बदल नहीं सकते। यूपीए के अधिकतर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें से कई नेता तो जमानत पर बाहर, इसलिए नाम बदल लेने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा, कम से कम इंडिया को बदनाम न करें। शुक्रवार को यमुना का जल स्तर 204.95 मीटर पर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा दिन में पहले जारी किए गए पूर्ण अनुमान के मुताबिक पुराने रेल पुल के नीचे जल स्तर शुक्रवार को रात 10 बजे से 12 बजे के नीचे 205.45 मीटर तक पहुंच जाने की आशंका है। जल स्तर बाद में और बढ़ सकता है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर तो मुंबई और गोवा में बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मौसम विभाग ने गोवा, मुंबई समेत कई राज्यों व शहरों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात में 22 जुलाई को अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई। दिल्ली में एक बार फिर यमुना का जल स्तर डराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग ने यमुना के जल स्तर के एक बार फिर से बढ़ने की संभावना जताई है। खतरे की संभावना को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर नजर रखने को तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को यमुना का जल स्तर 204.95 मीटर पर बना हुआ। केंद्रीय जल आयोग द्वारा दिन में पहले जारी किए गए पूर्व अनुमान के मुताबिक पुराने रेल पुल से नीचे जल स्तर शुक्रवार को 10 और 12 बजे 1 के बीच
205.45 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। जलस्तर बाद में और बढ़ सकता है। इस पूर्वानुमान के बाद दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों पर नजर रखने तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। अधिकारियों को तटबंध की समीप रहे लोगों को चेतावनी जारी करने तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने की सलाह भी दी गई है। मुंबई और इसके उपनगर के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इसके कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जैसे कि कोलाबा, मरीन लाइन, मुंबई सेंट्रल, भाईखाला, दादरा, पारेन, वर्ली, बैंड्रा, कुर्ला, सायन, घाटकोपर, भंडूप, अंधेरी, जोगेश्वरी, बोरीवली और दहिसर में रुक रुक कर भारी बारिश हुई और बौछारें पड़ी। मौसम विभाग ने मुंबई में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, ठाणे और पालघर जैसे पड़ोसी जिले में रेड अलर्ट जारी है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन का मलबा आ जाने से चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को नंद प्रयोग से बद्रीनाथ के बीच 5 स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। कर्णप्रयाग नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग भी गैरसैंण के समीप कालीमाटी में मूंदसाव के कारण आवागमन के लिए बंद हो गया है। सड़कों को खोलने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सुबह भारी बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में सड़क की नालियां बंद होने से घरों के आसपास पानी भरने की सूचना है। गोवा में मूसलाधार बारिश शुक्रवार को भी जारी रहने से निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा जिले में नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। आईएमडी ने गुरुवार रात को राज्य में 24 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिकारी को बारिश से संबंधित किसी भी आपदा या बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दी। ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ओडिशा तट पर 22 जुलाई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम कार्यालय में मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न उतरने की सलाह दी है। चक्रवाती परिचरण के अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा से आगे बढ़ने की संभावना है और इससे 24 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा पूरे राज्य में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का संभावना है। आईएमडी ने 24 जुलाई को एक और कम दबाव का क्षेत्र बनाने का पूर्ण अनुमान जताया है। कारगिल में देश की रक्षा की, लेकिन पत्नी के साथ हैवानियत होने से नहीं रोक सके। जी हाँ, इन दोनों महिलाओं में से एक के पति इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। वो असम रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे शब्दों में कहा कि मैंने देश के लिए जान दांव पर लगाया और सुरक्षा की, लेकिन अपनी ही पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया, उसे अपमानित होने से नहीं रोक पाया। मैंने देश की रक्षा की है, लेकिन अपनी पत्नी को उसके साथ हुई हैवानियत से बचा नहीं सका। अफसोस भरे ये शब्द देश के उस योद्धा के हैं जिसने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना ये देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इन दोनों महिलाओं में से एक के पति इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। वो असम रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे शब्दों में कहा कि मैंने देश के लिए जान दांव पर लगाया और सुरक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख पाया, उसे अपमानित होने से नहीं बचा सका। जनजातीय महिलाओं के साथ 4 मई को हुई इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया, जिसके बाद इसकी देश भर में इस घटना को लेकर क्षोभ जताया गया।
पीड़िता के पति ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान बताया कि मैंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका में भी तैनात रहा था। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन मैं निराश हूँ कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने घर, अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं दुखी हूँ और उदास हूँ। उन्होंने कहा कि 4 मई की सुबह एक भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें लोगों के सामने गांव की पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं को अपमानित किया। वीडियो सामने आने के एक दिन बाद गुरुवार को मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर पुलिस ने एक ट्वीट पोस्ट में कहा, राज्य पुलिस अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और छापेमारी जारी है। 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़काने के बाद 160 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी समाज की जनसंख्या 40% है, जिसमें नागा और कुकी शामिल है और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप के बाद सोशल मीडिया पर एक और अन्य वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को कटा हुआ सिर पकड़े देखा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक 2 जुलाई की सुबह 12 बजे विष्णुपुर जेल में झड़प के दौरान मारा गया था। मणिपुर हिंसा को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राज्य की हिंसा में मणिपुर बीजेपी विधायक का सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। हालांकि ये वीडियो पुराना है। सूत्रों में मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स 2 जुलाई की सुबह 12 बजे विष्णुपुर जिले में झड़प के दौरान मारा गया था। इस झड़प में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी। मृतक की पहचान डेविड थीक के रूप में की गई। अब सूत्रों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे बीजेपी विधायक शांति कुमार उर्फ सनीसम प्रेमचंद्र सिंह के सुरक्षा गार्ड मेरम्बम रमेश मंगांग का हाथ है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मैगंग को डेविड थीक का कटा हुआ सिर पकड़ा देखा जा सकता है। वहीं दूसरे हाथ में मैगंग छुरी लिया है। आपको बता दें कि 46 वर्षीय सनीसिम प्रेमचंद्र सिंह मणिपुर के कुंभी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि राज्य के विष्णुपुर और चुराचंद्रपुर जिलों की सीमा से लगे इलाके में एक उग्रवादी समूह ने हमला किया था, जिसमें कई घरों को आग लगा दी गई और कुछ लोगों के अपहरण की खबर भी थी। इसी दौरान एक शख्स का कटा हुआ सिर सामने आया था। इन हिंसक झड़पों के बीच डेविड का सिर कटा दिया गया था और सशस्त्र उग्रवादियों ने कटे हुए सिर को अलग अलग जगहों पर दिखाया। आपको बता दें कि मणिपुर पिछले करीब 2.5 महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। जगह जगह से लूटपाट, मारपीट, गोलीबारी और आगजनी की खबर मिल रही है। इसी बीच 2 महिलाओं को कुछ हैवानों ने निर्वस्त्र कर घुमाया और कथित तौर पर उनके साथ खेत में रेप किया। आपको बता दें कि महिलाओं से जुड़े इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। अनुसूचित जाति को लेकर प्रवेश पर बैन के नोटिस पर बुधवार रात प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया और कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने 50 वर्षीय प्रहलाद विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के धार जिले में शिव मंदिर बनाने वाले शख्स के खिलाफ आरक्षित वर्ग के लोगों को बैन किए जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। दरअसल कारोबारी ने धार
जिले के एक गांव में शिव मंदिर बनवाया था और मंदिर के बाहर अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया। इस संबंध में कारोबारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस पर जारी किए जाने के बाद बुधवार रात प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने 50 वर्षीय प्रहलाद विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये मंदिर इंदौर से लगभग 165 किमी दूर कुक्षी के लोहारी गांव में है। शिकायतकर्ता धनराज बलाई ने कहा कि मैं बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे गांव से अपने घर लौट रहा था। तभी मैंने लोहारी में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के बाहर एक पोस्टर देखा जिसमें आरक्षित वर्गों के प्रवेश पर प्रतिबंध की बात लिखी गई थी। पोस्टर में ये भी उल्लेख किया गया था कि ये मंदिर निजी संपत्ति है। धनराज ने कहा कि वो नोटिस को देखकर हैरान रह गए और उसने अपने परिवार और दोस्तों को इसके बारे में बताया। ग्रामीणों ने प्रहलाद से उसके मंदिर के बारे में लगे नोटिस को लेकर विरोध किया, लेकिन उसने ये तर्क देते हुए उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया कि यह उनका निजी मंदिर है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कथित तौर पर जाति सूचक टिप्पणी भी की। ये खबर जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई, जहां मुख्य रूप से एससी और एसटी आबादी है। विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर जैस के सदस्य ने बुधवार रात कुक्षी मानवर रोड जाम कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का वादा किया और उन्हें नाकाबंदी हटाने के लिए मनाया। धार एसएसपी देवेंद्र पटीदार ने कहा कि गुरुवार आईपीसी की धारा 294 अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल, 205(2) धार्मिक स्थल पर अपराध और एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद आरोपी ने एक वीडियो जारी कर अपने किए पर माफी मांगी। वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जमीन पर एक मंदिर बनवाया और आरक्षित वर्गों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बोर्ड लगा दिया। मैंने बोर्ड हटा दिया है। मैं उन सभी से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाया है और सभी हिंदुओं का मंदिर में स्वागत करता हूं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।